वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ इसको बोलते हैं, हाउ टू विन एआई मोशन। इसमें अब जैसे गूगल आप ओपन करते हो, इसके बाद एआई मोड यहाँ पे दिख रहा है। ये यूएस में बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एआई मोड ही वर्जन में गूगल लॉगिन करता है वहाँ पे। जैसे पहले नॉर्मल गूगल खुलता था, अब क्या होगा, वहाँ पे एआई मोड स्टार्ट हो गया है। तो इंडिया में भी ये एआई मोड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो हम जनरेटिव इंजन को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे अपने बिजनेस के लिए कि मेरा भी बिजनेस यहाँ पे दिखे, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि कैसे ऑप्टिमाइज करना है। जैसे आप सपोज करो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन थाने मुंबई, ठीक है। आपने सर्च किया, ठीक है। आप सब लोग का काम है कि आप लोग अपना अपना बिजनेस को पहले सर्च करके एआई मोड में देखें, ठीक है। कि जीएमबी गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपका जैसे यहाँ पे दिख रहा है बाकी लोगों का, क्या आपका बिजनेस उस कीवर्ड से जो आपका जो सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है, या फिर कोई भी कीवर्ड से आप चेक करो कि आपका बिजनेस इधर शो हो रहा है या नहीं, ठीक है। एआई मोड में आपको सर्च करना है। अब यहाँ हमें आने के लिए, अब देखो पहले क्या होता था कि यही सेम कीवर्ड अगर आप गूगल पे सर्च करते थे तो फिर रिजल्ट क्या होता था, रिजल्ट बहुत सारे यहाँ पे मैप में दिखता था, ठीक है। 3 यहाँ दिखा, मोर बिजनेस पे क्लिक करते थे तो बहुत सारे आपके बिजनेस यहाँ पे शो होता था, ठीक है। तो क्या होता था कि क्लिक करके और लोग आपसे कनेक्ट करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एआई वर्जन में मात्र 3 ही बिजनेस को दिखाया जा रहा है। तो आपको ऑप्टिमाइज करना, जीओ का ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जनरेटिव इंजन पे आपको कैसे लाना है अपने बिजनेस को, वो ऑप्टिमाइज करना है प्रोफाइल को, ठीक है। वो साइट भी है, आपको जीएमबी पे भी वर्क करना है, लोकल एसईओ भी करना है, और जनरेटिव इंजन आपको कैसे ऑप्टिमाइज करना है मैं 6 स्टेप में बता रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि अपने बिजनेस को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फर्स्ट इसमें है कि आप जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फर्स्ट स्टेप आपको एंटिटी क्लियर करना है, ठीक है। एंटिटी क्लियरिटी होना चाहिए। अब इसमें एंटिटी में क्या क्या चीज़ आता है वो चीज़ आप देखिए कि सबसे पहले आपको हर एक स्टेप को अच्छे से सुनना है और उसको इसके बाद फॉलो करना है, ठीक है। तो स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप में क्या था, एंटिटी। इसमें है कि कंसिस्टेंसी बिजनेस नेम, माने जो आप यूज कर रहे हो अपना ब्रांड का नेम, वो हर जगह, हर वेबसाइट पे, हर साइटेशन पे सेम नेम होना चाहिए। आर्टिकल में भी अगर आप यूज कर रहे हो तो अपने बिजनेस का नेम हर जगह पे, कहीं प्राइवेट लिमिटेड और कहीं पे सिर्फ नाम दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो आपका बिजनेस का नेम है, ठीक है, वही यूज करना है। क्लियर बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो वो क्लियर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी को डिफाइन करना है। कैटेगरी की डिजिटल मार्केटिंग है तो क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो भी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो वैसे ही लाइक आपका जो भी बिजनेस है तो कैटेगरी आप जैसे एसईओ एजेंसी, कोचिंग या फिर टैक्सी से रिलेटेड है तो टैक्सी का जितने आपका कैटेगरी है वो सब गूगल जीएमबी प्रोफाइल में ऑप्टिमाइज करना है, और वेबसाइट में भी उस चीज़ को मेंशन करना है, ठीक है। एआई बेस
एआई क्या करता है कि आपका इंफॉर्मेशन कहीं से उठाएगा तभी आपको वहां पे शो करेगा, ठीक है। तो आप हर जगह कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, क्लियर बिजनेस का डिस्क्रिप्शन रहेगा, डिफाइन कैटेगरी करोगे, और एआई ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन पे आपका ऑटोमेटिक फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहाँ पे दिखेगा, एआई वर्जन में, यहाँ पे टॉप 3 में, ठीक है। तो आप एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करो। इसके बाद है नेक्स्ट स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है और इसको कैसे करना है वो चीज़ हम समझेंगे। एआई स्ट्रक्चर में प्रॉपर जो हेडिंग है H1 टैग, H2 एंड H3, ठीक है। वेबसाइट पे आप क्लियर H1 और H2 आपको देना ही देना है, ठीक है। हेडिंग 1 और हेडिंग 2, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पे स्कीमा मार्कअप जो है उसको कैसे करना है, FAQ और ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा आपको क्रिएट करना है, ठीक है। इसके बाद क्लियर कंटेंट जो है इसको साफ साफ, और जो आपका बिजनेस सर्विस देता है वही चीज आपको कंटेंट में मेंशन करना है, क्योंकि एआई स्ट्रक्चर से समझता है कि कंटेंट किस बारे में है, आपका कंपनी किस बारे में काम करती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डेटा यूज करना है आपको स्कीमा के थ्रू। स्कीमा मार्कअप में आपको बनाना है क्या, एफएक्यू से एफएक्यू बनेगा स्कीमा में, और ऑर्गेनाइजेशन का बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि एक्सट्रैक्ट कंटेंट, इसका शॉर्ट डायरेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि जो एफएक्यू में आप डालोगे वो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। एआई पूरा पेज को रीड नहीं करता है, ठीक है। और जब एफएक्यू लिख रहे हो तो इंडिपेंडेंट पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। सिंगल पैरा में उसका आंसर मिल जाना चाहिए उसको, ठीक है। एआई पूरा पेज को नहीं पढ़ता है, वो छोटे छोटे चीज़ों को वहाँ से रीड करता है, इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन देता है। आपको क्या करना है, शॉर्ट एंड क्लियर आंसर लिखना है, एफएक्यू फॉर्मेट को यूज करना है, और हर पैरा में, ठीक है, अच्छे से उसको स्ट्रक्चर करके और पैराग्राफ आपको राइट करना है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं 4th नंबर पे कि मल्टी प्लेटफॉर्म प्रेजेंस। अब इसका मतलब क्या है ये समझना है अच्छे से। अब एआई सिर्फ आपका वेबसाइट से डेटा नहीं लेता है, यूट्यूब से भी लेता है, लिंक्डइन से भी लेता है, रेडिट से भी लेता है, और रिव्यू प्लेटफॉर्म जितने सारे हैं, जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल से भी उठाएगा आपका रिव्यू। अगर रिव्यू कोई अदर वेबसाइट पे आपका पड़ा हुआ है तो वहां से भी रीड करके, और इसके बाद वो क्या करेगा, एआई आपको आपके बिजनेस के बारे में जो यूजर पूछ रहा है वहां पे शो करेगा, ठीक है। ये मल्टी प्लेटफॉर्म प्रेजेंस ये है। यूट्यूब पे भी आप एक चैनल बना के 2-3 वीडियो आप अपने बिजनेस के बारे में वहाँ प्रमोट करो, लिंक्डइन पे भी करना है और रेडिट पे भी करना है, और रिव्यू से ऑलरेडी वहाँ से आपका इंफॉर्मेशन तो गैदर करेगा ही, ठीक है। क्लियर और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको ना, ठीक है, और वही अप्लाई करना है अपने बिजनेस के लिए। ऑथोरिटी कंसिस्टेंसी कैसे इसको मेंटेन करना है, एआई ट्रस्ट बिल्डअप करता है, ठीक है। अब वो सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करता है और कंसिस्टेंसी को चेक करता है कि इस बिजनेस का कंसिस्टेंसी है कि नहीं, रेगुलर पोस्ट है कि नहीं, ब्रांड मेंशन है कि नहीं, ट्रस्ट सिग्नल भेजता है। इसके बाद आपका एआई वहां पे रिजल्ट शो करता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन थाने, ठीक है। तो आपको अपना बिजनेस को सर्च करना है और देखना है कि क्या टॉप 3 में, या आपका जो यहाँ रेफरेंस में वेबसाइट 10 दिखा रहा है क्या यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये भी चेक करना है। यहाँ से भी
ट्रैफिक डाइवर्ट होगा आपके बिजनेस की तरफ, ठीक है, यहाँ से भी यूजर आएंगे और प्लस आपका जीएमबी से भी आएंगे, ठीक है, दोनों चीज। अब आते हैं, ब्रांड को अपना मेंशन करना है, हर एक वेबसाइट पे ब्रांड नेम भी मेंशन करना है और अपने ब्रांड में आपका जो बिजनेस है उसको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो वो भी चीज मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि लॉन्ग टर्म गेम, अब एसीओ नहीं है, ठीक है, अब जीईओ है, ठीक। अब जीईओ को ही फॉलो करके हम बिजनेस को और ट्रैफिक को अपने तक ला सकते हैं, ठीक है। एसीओ, अब गूगल पे लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, उनको चाहिए कि कौन सी कंपनी से हम काम कराएं, तो वो आपका रिव्यू देखेगा, कितना आपके बिजनेस के बारे में कितने प्लेटफॉर्म, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बात हुआ है या नहीं, रिव्यू का फीडबैक कैसा है। लोग को जैसे मैं बेस्ट जैसे ही सर्च किया तो यहाँ पे मुझे सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये कोई कंपनी है जिसका ये चीज़ रिव्यू इतना है, ठीक है, फोकस क्या करता है, स्पेशलिटी उस बिजनेस का क्या है, एड्रेस क्या है, एवरीथिंग डिटेल यहाँ पे सबमिट कर रहा है और वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये आपका बिजनेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, ये डायनेमिक एआई रिजल्ट होता है, जैसे मैं अभी सर्च किया तो अभी दिखा रहा है किसी और का और फिर कोई और सर्च करेगा तो उसका बिजनेस, लेकिन आपका बिजनेस एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है। जब ये सारे स्टेप 6 स्टेप में मैं डिस्क्राइब किया हूँ, ये 6 स्टेप को फॉलो करोगे तभी आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी दिखेगा और प्लस वेबसाइट भी उधर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। टूल स्पेसिफिकेशन जो है इसके, अब जैसे डिफरेंट एआई टूल अलग अलग सिग्नल यूज करता है, ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले कंसिस्टेंसी प्लस प्रेजेंस, यही है आपका इक्वल टू सक्सेस का 100% रिजल्ट का, यही है थ्योरी, ठीक है। अब जीईओ में रैंकिंग 100% कोई नहीं बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हर बार, ये सिंपल यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में डायनेमिक एआई रिजल्ट, ठीक है। 100% ये कोई नहीं बोल सकता है कि हर टाइम मेरा ही दिखेगा, ठीक है। गूगल में तो एटलीस्ट होता था, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगा। आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन के अनुसार से आप एआई आंसर वहाँ पे देगा आपके बिजनेस के बारे में। सपोज एग्जैक्ट मिल रहा है उससे जो इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है कि बेस्ट, तो कितने लोग लिखे हैं कि हाँ ये बेस्ट ओरिजिनल में कंपनी है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो ही वहाँ पे शो होगा। इस 6 स्टेप को आपको फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद आप देखेंगे सर्च करके कि मेरा बिजनेस जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आ रहा है कि नहीं। ऑप्टिमाइज करना है, एआई पे सर्च करना है, ठीक है। एआई मोड कहाँ से ऑन होगा ये मैंने आपको दिखा दिया है। गूगल में जाने के बाद जैसे ही गूगल आप सर्च करते हो वहाँ पे गूगल दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे एआई मोड आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको सर्च करके देखना है। आप यहाँ अपना एरिया में भी सर्च करना, ठीक है, जो आप नियर मी में भी सर्च करके देखना कि नियर मी में मेरा बिजनेस इधर आ रहा है या नहीं, ठीक है। थैंक यू। जो लोग नए हैं लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।